हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। मैं अजीत रोइड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 मिनट ले लेता हूं ताकि तब तक सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। हम अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू क्रैक राइसन एग्जाम्स और भी एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, यूपीएससी, उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स विद अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है अनअकैडमी, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर के अवेलेबल हैं। यहां से आप उनका किसी भी टॉप एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो एक टीचर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे नाम से भी अगर कोई कोर्स लिया है, इंग्लिश के नाम से भी, तब भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, उस कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए ही लें। आप अगर यूपीएससी ले रहे हैं, एसएससी ले रहे हैं, आप बैंक ले रहे हैं, आप कोई भी ले रहे हैं, फीस आपकी एक ही लगेगी और आप उस फीस में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके उसको इंस्टॉल करना है और आपको वहां अपना गोल सेट करना है कि आपको कौन से गोल पे जाना है, यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, एसएससी। और वहां जाकर के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, जैसे मान लो आप आरपीएससी का ही ले रहे हैं, तो आपके सामने इंटरफेस होगा मंथ्स के अकॉर्डिंग, 12 मंथ, 24 मंथ। आप इन दोनों में कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ। क्यों? क्योंकि 1000 की डिफरेंस में हम क्यों एक साल का नुकसान करें। उसमें भी अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो 12 मंथ का जो आपका कोर्स होगा वो 7000 का है। और अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं लाइवरॉइड, तो आपको इंस्टेंट वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 6300 का। इसका मतलब अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 24 मंथ का जो होगा, आप 8400 का 10% काट दीजिए, 7400 आपका पड़ जाएगा। इंस्टेंट आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप ये मेरा प्रोमो कोड किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। आप यूपीएससी ले रहे हैं तब भी आप लाइव रोड लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको कोई और कोर्स करना है, आप लाइव रोड यूज करो और 10% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, क्या आपको अनअकैडमी यहाँ दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस आपको देगा, आप लाइव टेस्ट यहाँ दे सकते हो, यहाँ आपके पास में प्लान कोर्स होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जितनी बार चाहो देखो, पॉज करो, बैक करो, राइट, जितनी बार आप डाउनलोड करो, आप आराम से अपने सारे डाउट्स को तरीके से, आराम से, स्पीड से, स्लो स्पीड से, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप वीडियो देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो। इस तरह से आप अनअकैडमी के इस ऐप के साथ अपना बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज की सबसे अच्छी बात है कि आपको प्लान बोले तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ सारे टॉपिक मिलेंगे। और अगर एक भी एजुकेटर के नाम से आपने कोर्स किया है, यूज मतलब लिया है, तो बाकी उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू गाइस, चलते हैं आगे। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी को खुलकर जी लिया वही दिन आपका है, बाकी सब कैलेंडर की तारीखें। दोस्तों, आप शुरू कर रहे हैं अजीत रॉइड मेमोरी एक्सपर्ट के साथ आज का सेशन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी की, और वोकैबुलरी में हम एच तक पढ़ चुके हैं और जी से हम स्टार्ट करेंगे। जी वाली सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, जी वाली सीरीज को भी हम उसी तरह से याद करेंगे, पहले वोकैब, फिर उसका मीनिंग और उसको कैसे याद करना है। विजुअलाइजेशन मेथड हम यूज करेंगे। विजुअलाइजेशन मेथड से सारे शब्दों को तोड़ तोड़ के हम याद करने की कोशिश करेंगे ताकि वो शब्द आपको ऑन द स्पॉट स्ट्राइक करें और वो आपको याद हो जाए। जितने भी पात्र हम काम में लेंगे वो सारे काल्पनिक होंगे, किसी भी पात्र का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं होगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। पहला वर्ड, और मैं ले लेता हूं हाइलाइटर। इज दैट क्लियर गाइस? तो देखिए, सबसे पहले कैन यू टेल मी, यहाँ एक वर्ड दिख रहा है आपको, जहां तक मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप देखो गैन, और इसके बाद मुझे हाइलाइटर फिर चेंज करना पड़ेगा और यहां दिख रहा है से। तो आपने देखा यहाँ दो वर्ड है, गेंद से। अब मुझे पेन लेना पड़ेगा और यहाँ साफ साफ बन रहा है, बोले तो गेंद यानी कि गेंद, बोले तो गेंद, और से बोले तो से। गेंद से अगर आप खेलोगे तो कोई इनकार नहीं करेगा, यानी कि विरोध कोई नहीं करेगा। आप यूं कह सकते हो, यार तुम यहाँ गेंद से मत खेलो, हम इनकार कर रहे हैं, राइट ना, गेंद से मत खेलो, हम इनकार कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो गेंद से, गेंद से मत खेलो, यहां
खिड़की बिड़की शीशे से कुछ टूट जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी, राइट ना। लड़ाई हो सकती है दो चार लोगों में, चैलेंज वैलेंज दे सकते हैं, नहीं हम तो यही खेलेंगे। तो देखो गेंद से नहीं खेलना है, ओके। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके क्या क्या हो सकते हैं और सिनोनिम। नेगेट हो गया, चैलेंज हो गया, इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, इसके साथ साथ डिनाई, बोले तो वही डिनाई बोले तो इनकार करना, मना करना, या फिर किसी चीज को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट रिजेक्ट भी वही होता है मना करना, हाँ या ना, रिजेक्ट कर दिया। या फिर आप कह सकते हो कि आपने किसी चीज को रिफ्यूज कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज भी ले लो, राइट ना, डिक्लाइन डिक्लाइन कर दिया या फिर रिफ्यूज कर दिया, ये सब इसी से कनेक्टेड है, बोले तो विरोध करने से, इनकार करने से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, गेंद से खेलोगे तो अपने गेट के बाहर गेंद नहीं जानी चाहिए, इनकार कर दिया। गेंद से हम जब खेल रहे थे तो हमने एक नियम बनाया कि गेंद से खेलोगे तो अपने गेट से बाहर, देखिए मैं लिख देता हूं, गेंद से खेलोगे, गेंद से खेलोगे तो गेंद अपने गेट से बाहर नहीं जानी चाहिए। अदर क्योंकि क्योंकि बाहर गेंद का जाना इनकार है, रिफ्यूज्ड है, डिक्लाइंड है। तो गेंद से खेलोगे तो आप यहां एक चीज मैंने आपको बना दी है, देखिए क्या, देखिए गाइस, ओहो हो हाइलाइटर, ये देखो मैंने यहां बना दिया नेगेट। तो अब अप नेगेट, ओहो आप लिख दिया मैंने इसको, ये आप नहीं था, ये अप ही था, ऑलराइट। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो वर्ड आपके सामने हो गए कि आप गेंद से खेलोगे तो गेट अपने गेट से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो दुनिया चैलेंज कर जाएगी, इनकार कर जाएगी। इज दैट क्लियर? और कुछ और इसके क्या हो सकते हैं, डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, और डिस्प्यूट हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं यहाँ एक और लिख देता हूँ, डिस्प्यूट होना, राइट ना, डिस्प्यूट हो सकता है, डिस्प्यूट भी हो सकता है। क्लियर है साहब? चैलेंज आपको मैंने बता ही दिया, आप इसको यूज कर सकते हो, किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है, कोई आपसे डिसएग्री भी हो सकता है ना, क्योंकि ये सब डिनाई में आ रहे हैं, डिसएग्री होना, डिस्प्यूट होना, ओपोज होना, है ना, कॉन्टेस्ट होना, राइट ना, काउंटर होना, है ना, ये सब। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये गेंद से खेलोगे तो हम आपसे मना नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। अगला वर्ड आपके सामने है गेट। ये गेट जैसा लग रहा है आपके सामने, राइट ना, गेट बोले तो चाल ढंग। जब भी मैं लोगों की है ना गेट, मतलब आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब भी कुछ रिश्तेदार वगैरह आते हैं या हम जैसे मतलब किसी के यहाँ जाते हैं, तो जैसे रिश्तेदारों के हम गेट पर पहुंचते हैं ना, तो हमारी चाल बदल जाती है, हमारा ढंग बदल जाता है। आपने नोटिस किया होगा, कैसे नोटिस किया होगा? देखो सुनो मेरी बात, जैसे बारात जा रही होती है ना, तो बारात जैसे मतलब जिस गांव से निकलती है, तो गांव से निकलते निकलते दुनिया भर के जयकारे बोल के जाते हैं हम, है ना, दुनिया भर के जयकारे, ये महाराज की जय, वो महाराज की जय, वगैरह 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 वगैरह। और जैसे बारात लड़की वालों के गांव पहुंच जाती है, तो दो चार बड़े बूढ़े जो उसमें होते हैं समझदार, उस बारात को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो कहते हैं भैया अब चुप हो जाओ, पहुंच गए, बेइज्जती हो जाएगी, इस तरह से वो कहेंगे यार ये कैसे बाराती हैं। तो वो बाराती बड़े स्टाइल से, तगड़े तरीके से सज धज के, जूते वूते पहुंच गए और कपड़े वपड़े सेट करके, और ऐसे स्टाइल से चलते हैं, उनकी चाल बदल जाती है लड़के वालों के घर पे पहुंचते ही, राइट ना, उनका बियरिंग चेंज हो जाता है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब यार ये बड़ा प्यारा वर्ड है, निकल के आया। तो गेट पे जैसे अपन पहुंचे तो चाल बदल गई, ढंग बदल गया, राइट ना, ये देखिए बियरिंग। अच्छा, उसके चलने, यहां लिखा हुआ है उसके चलने या चाल के ढंग को देखकर लगता है कि वे जल्दी ही गेट तक पहुंच जाएगा, मतलब वो ऐसा ऐसा चल रहा है जैसा लगता है वो जल्दी ही गेट पे पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर? रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, पर सच के लिए तो आंखें मिलानी ही पड़ेंगी। चाहे कुछ भी हो, आपकी जिंदगी कैसी भी हो, बोले तो आपको अपनी चाल बदलनी ही पड़ेगी, बदलनी ही पड़ेगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब गेट जो है, अच्छा मैं आपको बता दूं इसके सिनोनिम और क्या क्या होते हैं, हम यही चर्चा कर रहे हैं। स्टेप बोले तो मैं यहां कह सकता हूं स्टेप, बच्चों एक स्टेप हो गया, राइट। और आप कह सकते हो बियरिंग आपका हो गया, है ना, कंपार्टमेंट भी आप कह सकते हो,
राइट ना, कैरेज, CARRIAGE, राइट, ये भी इसके हो सकते हैं। पोस्ट राइट ना, जब भी हम पोस्ट वोट डालने जाते हैं आप कह सकते हो, बोले तो हम बोले तो मेरे यार एक पोस्ट डालने जा रहा हूँ, बोले तो कहाँ जा रहा है भैया, गेट पे जा रहा हूँ, राइट ना। तो इतने जल्दी जल्दी क्यों, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा तभी ये बोला टाइम से मैं पहुंचूंगा, मेरी चाल इसीलिए मेरी जल्दी जल्दी है। तो मैं उस जो अपनी वो होती है पोस्ट ऑफिस, उसके गेट पर बढ़िया अच्छी तरह से ढंग से मैं पोस्टर करने जा रहा हूँ, राइट ना, पोस्ट। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, हालांकि ये कनेक्ट हो नहीं रहा है, वैसे तुक्के लगा रहे हैं इसमें पोस्टर में, राइट ना, लेकिन मैं इसको आपको पी वाले में अच्छी तरह से याद करा दूंगा। फिलहाल बियरिंग, राइट ना, बियर पीने के बाद में बियर पीने के बाद में आदमी की चाल पक्का बदलेगी, तो बियरिंग तो आप उसको याद कर ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, किंतु परंतु, राइट। तो बियरिंग का मतलब पीने के बाद चाल बदल जाती है, स्टेप बदल जाते हैं, राइट ना। अगला वर्ड आपके सामने गेल। जो गेल है ना, क्रिकेट में आपने देखा होगा, क्रिश गेल का नाम आपने सुना होगा, जब भी खेलते हैं ना बड़े आंधी तूफान की तरह खेलते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से खेलते हैं। तो क्रिश गेल जब भी खेलता है आंधी तूफान की तरह खेलता है। तो देखो तेज आंधी के चलने से गली तक पहुंचना मुश्किल हो गया, तो आप इसको गली भी कह सकते हो, आप इसको गेल भी कह सकते हो। तो यानी कि ये सीधा निकल के आ रहा है कि क्रिश गेल इतना तेज खेलता है, बोले तो आंधी ला देता है, तूफान ला देता है, झक्कड़ ला देता है, राइट ना। तो ये हो गया, इसका मतलब ए स्ट्रॉन्ग, बोले तो आप जानते हो एक्चुअली में आप कह सकते हो हवा को क्या कहते हैं, विंड। ये स्ट्रॉन्ग विंड, बोले तो एक तेज हवा जिसे कहते हैं, आंधी तूफान आया ना। तो ओवरऑल जिसमें अभी आ रहा है ना, अभी चल रहा है, ये बहुत तगड़ा अंधड़ आ रहा है, ज्यादा गर्मियों में ताबड़तोड़ कर देता है, तो उसको कहते हैं गेल, आंधी आना, तूफान आना, झक्कड़ आना, राइट ना। अब इसके क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या हम इसको कह सकते हैं, राइट ना। तो देखिए इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, मैं लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ देखो एक तो ये GUST मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आगे आएगा, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी तो छोड़ेंगे क्योंकि जी वाली सीरीज चल रही है ना, तो जी वाली में आगे आएगा, तो इसको अपन तरीके से टाइम देंगे, है ना। इससे पहले टेम्पेस्ट भी हम आगे लेंगे। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसके क्या क्या हो सकते हैं, राइट ना। इसका आप कह सकते हो स्क्रीम भी इसका हो सकता है, राइट ना, पील भी इसका हो सकता है, लेकिन ये इसके बोले तो कुटुंब में से हैं, चाचा ताऊ के चाहिए, हमें खास चाहिए। आप खास खांसी लेके आए, चाचा ताऊ के बोले तो खास खांसी लेके आए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ भाई, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, राइट ना। आज टाइफून भी कह सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा ये आपने सुना होगा, है ना, टाइफून, है ना, ये भी आप कह सकते हो, राइट ना। थंडर स्टॉर्म भी कह सकते हो, रेन स्टॉर्म भी कह सकते हो, राइट ना, थंडर स्टॉर्म भी कह सकते हो, स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, रेन स्टॉर्म भी कह सकते हो, ये कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड है, रेन स्टॉर्म भी कह सकते हो, राइट ना। रेन स्टॉर्म हो गया, और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, राइट ना। और कुछ तो एक और आप ऐसे कह सकते हो ना, टोर्नाडो, बोले तो वैसे तो इसको अपन अंधड़ कहते हैं। अरे मुझे मिटाना पड़ेगा यार, ये क्या लिख दिया, वापस स्पेलिंग देखो, पेन चेंज करके, TORNADO, है ना। एक तो ये होता है, ये इसका मतलब अंधड़ होता है, क्या होता है, अंधड़। तो ओवरऑल काफी है, इतना ही ज्यादा, मतलब ज्यादा अपन याद करेंगे तो बाकी के शब्दों को कौन याद करेगा, इज दैट क्लियर। तो क्रिश गेल जो है आंधी तूफान की तरह खेलता है, कैसे, आंधी आंधी तूफान की तरह, टेम्पेस्ट, राइट ना। टेम्पेस्ट और ये गस्ट दोनों में आपको आगे चल के टीमें याद कराऊंगा इसके सिनोनिम, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ याद हो जाएंगे, डोंट वरी। अगला वर्ड है गॉल, मतलब गाल पे मारा असभ्य व्यवहार है, किसी को गुस्सा दिला रहे हो आप, यार गुस्सा दिलाएगा, गाल पे मारूंगा खींच के। तो ये जो वर्ड है ये सीधा सीधा गाल पे लग रहा है, रा, ये गाल से मिलता जुलता है। वैसे तो इसका प्रोनाउंसिएशन गॉल है, तो आप इसको कैसे याद करोगे, सीधा बोलो ना यार, क्या दिक्कत है, गाल पे मारूंगा, ज्यादा गुस्सा दिलाएगा तो। यार गाल पे मारना तो असभ्य व्यवहार है, तो करे क्या, तुम हमें गुस्सा क्यों दिला रहे हो, गुस्सा दिलाओगे हम तुम्हें गाल पे मारेंगे, सीधी सी बात है, तुम्हारा गुस्सा में उधार नहीं। अरे यार ये क्या बात है, अरे बोलते हैं ना ऐसे, कैसे बोलते हैं, ए बिटर लिक्विड विच इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, असभ्य व्यवहार, इंप्यूडेंस जिसे हम कहते हैं, राइट ना। ओवरऑल कहने का मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, टू अनॉय यानी यू नो, टू अनॉय समबडी लाइक वेरी मच, बहुत ज्यादा किसी को अनॉय करना, यू नो व्हाट। तो कह सकते हैं इट गेल्स मी टू थिंक दैट ही इज अर्निंग सो मच मनी, है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि गाल पर मारेगा किसी को गुस्सा दिलाएगा तो, है ना, गाल पे मारूंगा किसी को गुस्सा दिलाएगा तो। ऑडेसिटी है, आड़ू लोग सिटी में ऐसे वैसे होते हैं, मन करता है उनके गाल पे मारूं, है ना। इंसोलेंस, एक इंसोलेंस है,
ये आई में मैं आपको याद कराऊंगा, अभी डोंट वरी, ये सारे वर्ड्स आएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब बात समझ में आ गई होगी आपको कि गोल का मतलब क्या हो गया बोले तो असभ्य व्यवहार। और क्या क्या हो सकता है असभ्य व्यवहार के, क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। लोगों की परवाह करना छोड़ दो, जिंदगी खुद ही खूबसूरत हो जाएगी बच्चों। बस जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, नहीं पढ़ रहा कोई बात नहीं, जो पढ़ रहा है वो पढ़ के रहेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको कितना भी कह लो, ये मैंने देख लिया, प्रैक्टिकल करके देख लिया। दुनिया में मतलब इतना ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा लेजीनेस है, पढ़ना नहीं चाहते लोग। फ्री का तो बिल्कुल नहीं, जहां माँ बाप के पैसे लगेंगे वहीं पढ़ेंगे। बाकी जहां हमें मतलब जो चीजें मतलब लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, वहां तो हम कतई नहीं पढ़ेंगे। पर मैं सच कह रहा हूँ, आई सैल्यूट यू गाइस, यानी कि आप इस तरह की चीजों का आप बेनिफिट उठा रहे हैं, इसे कहते हैं यूटिलाइज ऑफ टाइम एंड मनी। दोनों चीजों का आप यूटिलाइज कर रहे हो, पैसा भी नहीं लग रहा, काम भी हो रहा है, टाइम भी आपका बच रहा है। लेकिन कौन समझाए मूर्ख लोगों को जो घर वालों के पैसे लगा करके कर रहे हैं। आप ये क्लासेस ले रहे हैं, यहाँ मिल रही है तो यहाँ लो, यहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ ऐसी पूरी भरपाई नहीं हो रही है, तब सब्सक्रिप्शन पे आपको आना है। इज दैट क्लियर? लेकिन लोगों से यही क्लास नहीं ली जा रही, सब्सक्रिप्शन की बात कैसे करें अपन? तो राइट ना, तो सब्सक्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टमेटिक कोर्स, राइट ना। बट ये भी चीजें ये क्लास में है तो इनको भी तो यूटिलाइज करो। ये क्लासेस लेंगे तभी तो आपको पता चलेगा यस आगे और भी क्या जरूरत है, क्या हमें हमारे अंदर कमी है। इज दैट क्लियर? खैर, तो गाल पे मारोगे तो ये असभ्य व्यवहार है। और बिटरनेस जिसे हम कहते हैं, ये इसमें सब आ जाते हैं, राइट ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब सांस भी आ जाती है इसमें, सॉस भी आ जाता है, ऑडेसिटी भी इसमें आ गया है ना। तो एक सांस भी है, गाल को मार दिया एक सांस के बोले तो, एक सांस के नहीं, एक सांस के मतलब किसी बहू ने एक सांस के गाल पे मार दिया। तो भैया गलत मत समझना, मैं गलत कुछ नहीं बोल रहा हूँ। SAS बोले तो, SAS बोले तो सांस के गाल पे मार दिया, है ना। क्यों? क्योंकि उसने सॉस फैला दिया था। अब ये गलत है ना, आप सॉस फैलाओगे सास के गाल पे मार दोगे क्या? अरे सास ने गाल पे मार दिया, सास ने बहू के गाल पे मार दिया, अब कुछ भी कहो रे यार, मतलब ओवरऑल आपको स्ट्राइक करना चाहिए ये, राइट ना। तो आप ऐसे अब इसको पर्सनलाइज नहीं लेना है कि आप सोचो कि आप अपने व्यवहारिक तौर अपने रिलेशन में लेके जाओ, अरे हम हमारी सास को नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग, बस एक बात है बोले तो आप यूं समझ सकते हो, जिन सास बहुओं में टीवी में सीरियल आता है तो आप उसको वहीं से कनेक्ट करो। किसी बहू ने किसी सास को बोले तो वो गाल पर थप्पड़ मार के गुस्सा दिला के असभ्य व्यवहार किया। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों शब्द कनेक्ट हो जाएंगे। तो SAUCE, सॉस फैल जाने की वजह से सास ने बहू के गाल पर बोले तो चाटा मारा, असभ्य, क्योंकि वो गुस्सा दिला रही थी, असभ्य व्यवहार उसने किया था। इज दैट क्लियर? तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और बताइए, हालांकि ये बैड मैनर्स है, इस तरह से असभ्य व्यवहार को बैड मैनर्स भी कह सकते हो, तो मैं यहाँ बैड मैनर्स भी लिख सकता हूं, पर आप आराम से ऐसे एक एक चीज को आप समझते जा रहे हो, तो ये हो गया बैड मैनर्स। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अगला वर्ड है आपका गैलप, जिसका मतलब होता है सर पर दौड़ना। इसका मैंने गाल में मारा, ओपी के खींच के सर पर दौड़ा, मतलब सीधा बन रहा है भाई, बहुत ही इजी तरीके से बन रहा है। GAL बोले तो यहाँ सीधा सीधा बन रहा है, बोले तो गाल। मैंने और OP बोले तो मैंने OP के गाल पे इतना खींच के मारा, वो बोले तो सर पर दौड़ा। तो जा नहीं रहा था, मैं उसको कह रहा था जा भाई जा भाई, जा नहीं जा रहा था, मैंने मारा खींच के गाल, OP के गाल पे मारा मैंने, और वो फिर सर पर दौड़ा। बोलो आप इसको कमेंट करके बताते चलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि नीचे तो इसकी ट्रिक लिखी हुई है, गैल लॉलीपॉप लेके सर पर दौड़ गया। अब ये कौन सी ट्रिक है यार? लेकिन क्यों दोनों ट्रिक क्यों बता रहा हूं मैं आपको? अरे जिसको जो अच्छी लगे वो कर लो यार, सर पर दौड़ना, है ना। तो कहने का मतलब बात समझ में आ गई था, फास्टेस्ट मतलब जो फास्टेस्ट पेस होता है ना ऑफ ए हॉर्स का, उसके लिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि भैया मैंने उसके गाल पे क्या मारा, वो सर पर दौड़ा। फ्री में रिस्क लेकर के सर पर दौड़ते हैं लोग, है ना। फ्री में रिस्क लेने के लिए कौन तैयार है? फ्रिस्क, है ना। डैश बोले तो डैश, बोले तो डैश आप कह सकते हो ना। बोले तो डैश को डराने के लिए मैंने उस मतलब उसको सर पर दौड़ाया, है ना। या फिर डैश जो होता है ना, डैश लगा कर वो सर पर दौड़ा। बोलो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि आप कैसे भी इसको कनेक्ट करो। आप देखो बस इतना देखो, OP के गाल पे चाटा लगा है ना, वो सर पर दौड़ा बहुत तेजी से। इज दैट क्लियर? अब क्या क्या हो सकता है इसका देखिए, मैं आप बता देता हूं एक एक चीज को, सबको मिटा दो। GAL, GAL से यहां बना गाल और प्लस OP, तो OP के गाल पे मारा, वो सर पर दौड़ा। क्या क्या हो सकता है? RUS, रश, कहते हैं ना रश, रेस। रेस का मतलब भी होता है दौड़ना, ये दौड़ ही रहा है, वो एक ही चीज है। दौड़ने से रिलेटेड रन भी RUN आया ना, राइट। ये मैंने आपको बताया था स्प्रिंट, स्प्रिंट,
और एक आपको बताया मैंने डैश, है ना, एक होता है डार्ट, एक होता है डैश। इज दैट क्लियर? और एक और होता है, बोले तो आप कह सकते हो जूम। जूम जो नाम रखा है वो इसी इसी वजह से रखा है, जूम। और एक होता है हेयर, HARE, हेयर नहीं HARE, राइट ना, ये भी होता है। और क्या हो सकता है, कैरियर, बोले तो ये भी होता है ले जाने वाला, सर पर दौड़ना, कैरियर के लिए मैं सर पर दौड़ रहा हूँ, राइट ना, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल क्या है कि इसके ये चाचा ताउके हैं। तो ध्यान रखना, बोले तो फ्री में रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, इसलिए जैसे ही मुझे दिखता है बोले बहुत ज्यादा रश हो रखा है, मैं रेस लगाता हूँ, रन लगाता हूँ, हाँ है ना, और इस स्प्रिंट को निकलवाने के लिए भाग जाता हूँ, इस स्प्रिंट को निकलवाने के लिए सर पर दौड़ के जा, राइट ना, डैश। तो कहने का मतलब DASH, आप इसको कहो 10 किलोमीटर, मैं 10 किलोमीटर की मैं रेस लगा के, रन बोले तो दौड़ लगा के आऊंगा, आया ना, 10 किलोमीटर की रेस लगाऊंगा, कितने किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की रेस। अब ये यहाँ डैश तो आपका हो ही गया, बोले तो 10 किलोमीटर की रेस लगा रहा हूं मैं, हाँ है ना। अब इसमें एक चीज और आप कर सकते हो, पूछो क्या? 10 किलोमीटर की आपने रेस लगाई, इसको लाइन से खींच दो, छोड़ो, ठीक है, 10 किलोमीटर की आपने क्या लगाई, रेस। क्यों लगाई? क्योंकि मैं स्प्रिंट को निकलवाने गया था। अच्छा, स्प्रिंट को निकलवाने गया और मैंने 10 किलोमीटर की रेस लगाने का फ्री में क्या लिया, बोले तो रिस्क लिया। इज दैट क्लियर? राइट, क्यों? क्योंकि मुझे घर आकर के वापस जूम कॉल पर क्लास लेनी थी। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ, ये सारे वर्ड्स जो आप देखने को देख रहे हैं, डैश, 10 किलोमीटर की रेस, रन लगा करके स्प्रिंट को निकलवा के लाया और मैंने फ्री में रिस्क ली, जूम कॉल पे आके मुझे क्लास लेनी थी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया साहब, आपका सुंदर वाला वर्ड, गाल पे ओपी का मारा, सर पर दौड़ा। भैया क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है, इसलिए क्रोध को छोड़ो और सर पर दौड़ो और गाल पे लगाओ ओपी के खींच के, ताकि वो सर पर दौड़े, राइट ना। तो ओवरऑल बीच बीच में सुनते जाइए, गैलोज, गैलोज का मतलब है फांसी का तख्ता। अब ये क्या चीज आ गई, देखिए भाई, फांसी का तख्ता, GAL, बोले तो यहाँ सीधा सीधा बन रहा है गर्ल, GAL बोले तो गर्ल, और यहाँ ALLO से बन रहा है अलाउ, ALLOWL, अलाउ। और यहाँ सीधा 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 हम यहाँ ट्रिक बनाएंगे इसकी, फटाफट देखो, गर्ल को अलाउ नहीं है फांसी का तख्ता, भारत सरकार ने गर्ल के लिए फांसी का तख्ता नहीं बनाया है, फांसी पर किसी गर्ल को नहीं लटकाया जाता है। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि फांसी, बोले तो गर्ल, गैलोज अलाउ नहीं है किसके लिए, फांसी का तख्ता अलाउ नहीं है किसके लिए, गर्ल्स के लिए। तो जैसे मान लो ये कोई भी आपकी मुझे यहाँ, ये कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति क्या, ये कोई भी गर्ल है, राइट ना। अब किसी भी गर्ल्स के लिए ये, राइट ना, ये बाल बना दिए मैंने इसके, राइट ना। अब ये सिस्टम गलत है, गर्ल्स को फांसी का तख्ता अलाउ नहीं है। इज दैट क्लियर? तो एक्चुअली में ये बात मुझे मैथ्स में ही पता चली थी, मुझे मैथ्स में बताया गया था कि गर्ल्स को फांसी का तख्ता अलाउ नहीं है, मैथ्स में, है ना। तो आप कह सकते हो मैथ्स में मुझे पता चला, है ना। क्यों? क्योंकि फांसी उन्हीं को दी जाए जो हींग बेचते हैं बिना कहे, है ना। डिस्पैच, है ना, डिस्क को पैच, PATCH, है ना, डिस्क को पैच करने वालों को फांसी की सजा दी जाए, तो यू कैन लर्न इट, डिस्पैच। अरे यार, इतना गंदा मैंने मेरी जिंदगी में नहीं लिखा, सारा ही गया, वाह। अब क्या करें, कोई बात नहीं, वापस से लिख ले। एक तो हो गया आपका MES, मैश में मुझे पता चला कि जो व्यक्ति HING, हींग बेचेगा, राइट ना, डिस्पैच कर दिया जाएगा, कहते हैं ना डिस्पैच कर दो इसको, यार डिस्पैच बोले तो इसको यहाँ से भगा दो, है ना, बोले तो फांसी का तख्ता लगा के इसको ऊपर भगा दो। तो गर्ल को अलाउ नहीं है फांसी का तख्ता, ये हो गया आपका मैश और हींग, है ना। आगे ले लेते हैं, और आपको अगर चाहिए गैलोज का कोई भी और सिनोनिम चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूं। हालांकि गैलोज आपको समझ में आ गया होगा, ए वुडन फ्रेम ऑन विच क्रिमिनल्स वर हैंग्ड या आर हैंग्ड, जिन पर चढ़ाया जाता है, उसके लिए अपन यूज करते हैं इसको, राइट ना। ये वुडन फ्रेम होता है, ये लकड़ी का होता है, ये लकड़ी के लिए अपन यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? और क्या क्या हो सकता है, फांसी आप कहते हो ना, फांसी, है ना, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला वर्ड है गैलोर, इसका मतलब होता है अधिकता।
और मुझे लगता है आपको ये बताने में मुझे कतई शर्म नहीं आ रही कि इससे गैलरी बन रहा है, बोलो हाँ या ना। पर मुझे लगता है कि आपकी फोन गैलरी में ना फोटोज की बड़ी अधिकता है और हम सब रखते हैं। कई कई लोग तो इतने ज्यादा शूटर होते हैं ना, इतने ज्यादा भयंकर वाले शूट करते हैं, 5-5 10-10 हजार फोटोज उनके फोन गैलरी में होती है। इतनी फोटोज का अगर करते हो क्या हो? अरे यार, क्या कभी आपने उनको सबको मुड़ करके देखा है? कितने लोग हैं जिनके फोन गैलरी में 10 हजार अगर पिक्चर हैं, तो उन 10 हजार पिक्चर्स को देखता है, जिस दिन फोन खो जाता है तो उड़ जाती हैं सारी, कुछ ही बच जाती हैं हमारे पास में। हाँ या ना? तो हमारे साथ ये जिंदगी में चलता ही रहता है खेल। तो फोन गैलरी में फोटोज की बड़ी अधिकता है। अब्यूडेंट आप जानते हो है ना, एम्पल, राइट ना, एम्पल। तो एम पल, एम्पल भी इसका है। अब आप ये मत पूछना कि साहब ये एम्पल क्या होता है ना? तो ये आपको ए प्लेंटी हो गया, ए प्लेंटी जिसके कहते हैं ना भरपूर, ए प्लेंटी ऑफ, है ना, वो भी हो गया। और क्या हो सकता है? इन लार्ज नंबर्स भी हो सकता है, राइट ना। और मतलब जिसे हम बड़े लेवल पे, इन एवरीवेयर मतलब एवरीवेयर, राइट ना, हर जगह, बोले सब जगह वही वही चीज दिखाई दे आपको। तो अबाउंडिंग टाइप, राइट ना, जो चारों तरफ, अबाउंडिंग भी आप इसको कह सकते हो ना, चारों तरफ भरपूर, प्रचुरता, अधिकता, उसके लिए ये हो गया। तो गैलोर, गैलरी, गैलरी सीधा सीधा गैलरी बन रहा है, और गैलरी में आपके फोटोज की बहुत ज्यादा क्या है, अधिकता है। इज दैट क्लियर? वैसे तो ये एम्पल भी देखो, पहले हम छोटे 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 हुआ करते थे ना, बोले तो पल पल में पीएलई, बोले तो आम पाचक खाया करते थे, और आम पाचक बहुत ज्यादा खाते थे हम पहले छोटे छोटे। कितने लोग हैं जिन्होंने आम पाचक किसी जमाने में खाई है? हाथ खड़े करके बताओ। हाथ नहीं, मतलब हम सब करके ऐसे ही बता दो, कुछ भी बता दो यार आप हाथ तो कैसे खड़े करोगे लाइव क्लास में? आप मुझे सीधे बताओ, आम पाचक कितने लोगों ने खाई है? बोलना पड़ता है भाई, मजाक करने पड़ते हैं, क्या करें, सामने होते तो मैं आपको मौका ही नहीं देता चुप बैठने का, आप इतने जोर से हंसते, राइट ना। तो आप लोगों को प्यार करने वालों की भी बहुत अधिकता है। कहते हैं ना कि कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आपसे नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। प्यार करने वाले लोगों की आपकी जिंदगी में गैलौर है, राइट ना। आम पाचक का आपके पास में पल पल खाने के लिए दुनिया भर के आम पाचक भरी पड़ी हैं, राइट ना। अगला है गैम्बल। अब हालांकि ये वर्ड जो आपके सामने है, गेम बॉल, बोलो हंसते खेलते, अरे गेंद और बॉल से मतलब खेलोगे तो कोई मना नहीं है, बोले तो कोई मतलब जो गेम गेम जो होते हैं बॉल से खेलने वाले, वो हंसते खेलते, दौड़ते कूदते फांदते खेले जाते हैं। फ्री में रिस्क लेना, हाँ ना यार, फ्री में रिस्क ले रहा है, फ्रिस्क फ्री में रिस्क लेने वाला लोग बोले तो वो हंसते खेलते आ गया ना, सर पर दौड़ना, कूद फांद करना, है ना यार, मैं फ्री में रिस्क ले रहा हूँ, हंसते खेलते कूद रहा हूँ, सर पर दौड़ता हूँ, ऐसे खेलता हूँ आराम से, हाँ है ना। बोले तो कैवर्ट एक और हो गया, COVORT, है ना, एक हो गया लैंड। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हंसते खेलते गेंद और बॉल से खेलना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं क्या क्या कह सकते हैं हम, ये एक क्रिया है, ठीक है। क्या कह सकते हैं अपन इसको? टू जंप अराउंड, टू जंप अराउंड प्ले फुली, टू जंप अराउंड प्ले फुली, है ना। यूजुअली ओनली फॉर ओनली ऑफ लैम्स, है ना, LAMBS के लिए अपन, है ना, जो लंगड़ी टांग खेलते हैं ना उसके लिए ज्यादातर ये यूज किया जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूं वाइट से, तो क्या लिखूंगा? यूजुअली, राइट, ओनली फॉर LAMBS, है ना, यूजुअली इनके लिए यूज किया जाता है ये, है ना। यूजुअली यूज्ड लिखना अपन यहाँ भूल गए थे, यूज्ड आप लिख देते हैं, कहाँ दिक्कत है इसमें, जब चाहो तब लिख दो, राइट ना। और इसका जो पास्ट टेंस मतलब पास्ट पार्टिसिपल इसका बनेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म जो बनेगी, है ना, जैसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो बोले तो पास्ट पार्टिसिपल, इसका जो बनेगा वो पास्ट पार्टिसिपल बनेगा GAMBOLLED, गेम बॉल। सेकंड और थर्ड यही दोनों फॉर्म इसकी सेम है। इज दैट क्लियर? हाँ, कई कई बार कुछ कुछ मतलब डिक्शनरी में आपको ये भी देखने को मिल सकता है GAM, राइट ना, BOLED,
राइट ना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है साहब? ये ई है। आहा, आहा, ये मिटा दिया ऐसे। अरे भाई साहब, क्या हो रहा है? ऐसे दिखेगा ई, और हम इसको कर देते हैं व्हाइट, ताकि आपको ये ई दिखे। इज दैट क्लियर? क्लियर साहब? तो समझ में आ गया, गेम बॉल कूद फांद करना, या फिर आप कह सकते हो नाचना कूदना, कलोल करना। राइट ना, कलोल करना जानते हो आप? कलोल करना एक्चुअली में इसको ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, कलोल करना। मेन चीज ये कलोल उसी को कहते हैं, कूदना फांदने को। इज दैट क्लियर? और बताइए, आपको कोई दिक्कत? गेम बॉल एक्चुअली में ये जो है ना, ये वर्ड ये नाउन भी है और ये क्रिया भी है, दोनों ही चीज है। ये नाउन भी है और ये क्रिया भी है। इज दैट क्लियर? और बताइए, आगे चलें अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। राइट, और इसके और कुछ सिनोनिम आपको चाहिए? फ्रिस्क हो गया, कैवॉट हो गया, लर्क हो गया, फ्रिस्क हो गया, फ्रॉलिक, फ्रॉलिक भी होता है इसका, है ना। डांस आप कह ही सकते हो, नाचना कूदना, तो आप इसमें डांस भी ले सकते हो। इज दैट क्लियर? प्ले करना, रोम्प करना भी कह सकते हो, तो प्ले और रोम्प भी आप इसमें लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, बोले तो प्ले करना या ROMP रोम्प करना, प्ले या रोम्प करना भी कह सकते हो। राइट ना, आप इसको स्पोर्ट जिसे हम कहते हैं, स्पोर्ट खेलना कूदना, स्पोर्ट भी वही होता है ना। फ्रॉलिक भी आप कह सकते हो, फ्रॉलिक, फ्रॉलिक भी इसका हो सकता है ना। या फिर इधर उधर रन अराउंड, अभी मैंने बताया था ना फ्रिस्क, रन रन अराउंड, तो रन अराउंड भी हो सकता है ना, सर पर दौड़ना, ये उसी में तो था ना, है ना। कैवॉल्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है साहब, चलिए आगे, गेम बॉल। आगे है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, और इसका मतलब देखो, GAR, पेन चेंज करना पड़ेगा, गाल ब्लैड, गार ब्लैड, बोले तो GAR से बन रहा है सीधा सीधा घर। राइट ना, और ये बन रहा है ब्लैड, आप जानते हो ये ब्लैड बोले तो काटना। ब्लैड बना ही देता हूं मैं आपको, इस तरह का होता है कुछ, ये इस तरह का होता है कुछ। अब देखो, ये मत कहना मैं पैदाइशी पेंटर नहीं हूं। राइट ना, इस तरह का कुछ होता है। राइट ना, और घर पर ये जो इस तरह के ब्लेड पड़े रहते हैं ना, विकृत या अस्त व्यस्त, ये वास्तव में बड़े ही नुकसानदायक है। राइट ना, तो घर पर ब्लेड अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। राइट ना, आपने देखा होगा लोगों के मतलब घरों पे मतलब संभाल के नहीं रखते हैं, गाय भैंसे खा जाती है, इधर उधर पटक देते हैं, अस्त व्यस्त पटक देते हैं अपन उसको, तो उस सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। तो घर पर जो ब्लेड पड़े वो अस्त व्यस्त पड़े हैं। लेट्स सी क्या क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई भी सूचना है, कोई भी स्टोरी है, वो इधर उधर मतलब आपकी भटक गई है टाइप, उसके लिए अपन इसको ज्यादातर यूज करते हैं। एक्चुअली में ये घर ब्लैड एडजेक्टिव है आपका, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? तो एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, एंड आप कह सकते हो बोले तो एक स्टोरी से रिलेटेड है ना। स्टोरी जब मिक्सड अप हो जाती है, राइट ना, कोई चीज इधर उधर हो जाती है, तो आप कह सकते हो मिक्सड अप, किसी चीज का मिक्सड अप हो जाना। मिक्सड अप लाइक आप कह सकते हो ऑफ ए स्टोरी, ओहो, ऑफ ए स्टोरी का मिक्सड अप हो जाना, मतलब कई कई बार होता है कोई स्टोरी होती है वो उल्टी सुलटी हो जाती है, इधर उधर कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, तो ऑफ ए स्टोरी किसी स्टोरी का मिक्स अप हो जाना। राइट ना, राइट। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट की वजह कुछ और थी, और लोग बताते कुछ और है, उल्टा सुल्टा बताना, जिसको कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, है ना, बात का बतंगड़ बनाना, तो उस टाइप का ये वर्ड है, तब अपन इसको यूज करते हैं। इजट किसी चीज को विकराल रूप दे देते हैं, है ना, बात का बतंगड़ बनाना। जिसमें एक एग्जांपल दे देता हूं इसका, तो एग्जांपल लिखने के लिए मेरे पास जगह नीचे है ना, बोले तो मैं यहाँ कह सकता हूं द गर्ल gave a the black account of the accident, account of the accident, यहाँ एक्सीडेंट आ जाएगा।
बोले तो गर्ल ने एक एक्सीडेंट की जो सूचना दी थी वो अस्त व्यस्त उलझा करके मिक्सअप करके दी थी। समझ ही नहीं आ रहा वो कहना क्या चाह रही है, राइट ना। दैट इज दैट वर्ड, ये उस चीज के लिए कंफ्यूजिंग जहां वो होती है ना, आप कह सकते हो कंफ्यूज, डिस्टॉर्टेड, मैंगल्ड, आया ना, इलॉजिकल जिसे अपन कहते हैं, स्कॉटर्ड, राइट ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या समझ में आया, ये आपके सामने वर्ड हो गया है ना। तो डिस्टॉर्टेड एंड मैंगल्ड, इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे चलते हैं। तो मिक्सअप, कंफ्यूज करना, कंफ्यूज में लिख देता हूं कंफ्यूज्ड, एक तो हो गया कंफ्यूज, और आप कह सकते हो इलॉजिकल, इलॉजिकल बात बताना, ये CAL है, इलॉजिकल। और आप कह सकते हो लाइक म्यूडल, है ना। कंफ्यूज का हो गया ना, जो म्यूडल मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, राइट ना। जंबल, जंबल कहते हैं ना, जंबल सेंटेंस, राइट ना। या फिर आप कह सकते हो एक पुडल, पुडल भी मैंने आपको पढ़ाया था, मुडल पुडल, हाँ या ना, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये कंफ्यूज बोले तो विकृत, अस्त व्यस्त, उल्टा सुल्टा, मतलब सब वो उसी का आ गया ये, ठीक है ना। तो ओवरऑल याद हो गया होगा, आई होप। मैंने इसको समझाने की काफी कोशिश की थी। और अगला वर्ड ले लेते हैं हम, देखते हैं अगला वर्ड क्या है। ये गर्गोयल जैसा लग रहा है, ये गगोयल है ना। तो गर्ग साहब के घर में बोले तो गर्ग, GARG से सीधा सीधा बन रहा है, बोले तो गर्ग। मैंने देखा गर्ग साहब, बोले तो गर्ग साहब के घर में गोयल जी ने एक पानी का नल लगा दिया, परनाला लगा दिया। अब ये पानी का नल देख रहे हो आप, अरे इसका हत्था किधर है बच्चों, ये इसका हत्था है, ये इसका हत्था है, ध्यान रखना, ये इसका हत्था है और ये इसका ठोंटी है, पानी जहां निकल रहा है। और यहाँ अपन एक बना देते हैं बाल्टी। तो ये पानी का जो नल है ये गोयल जी ने बोले तो गर्ग साहब के घर पे लगाया, गर्ग साहब ने गोयल जी के घर में ये पानी का नल लगा दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया साहब। स्पाउट और फिगर हैट क्या क्या हो सकता है? एक्चुअली में परनाला टाइप का होता है, ड्रेन पाइप टाइप का होता है ना। तो एक्चुअली में ये जो इमेज है ना पानी का नल, ये थोड़ा सा इसको कभी कभार अपन इसको इस सेंस में यूज करते हैं बच्चों, लेकिन इसका जो असली यूज है वो कहाँ यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आप इसको गटर से रिलेटेड कह सकते हो, है ना, जीवाकार नल जो होता है उसके लिए, है ना, राइट। बात समझ में आई? वो होता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एक तरह से पाइप टाइप कह सकते हो या ड्रेन टाइप कह सकते हो, और या फिर ड्रेन पाइप है ना। और क्या हो सकता है, राइट, एक गटर जो होता है, गटर बोले तो गटर का जो होता है ना, ये गटर है, गटर को वही होता है ना, एक पाइप जो होता है ये उसी से रिलेटेड है ना। सिंक जो होता है वो भी इसी में ही आता है ना, या मुख जिसे कहते हैं नोज। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ये सब इसी से कनेक्टेड है, ये सब, है ना, इन सारे सेंस में यही वर्ड यूज होता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है साहब? चलें आगे, अगला वर्ड ले लेते हैं। इसमें मैं आपको कुछ और बता देता हूं, इसको तो मिटा देता हूं यहां से। और देखिए, AGROTESQE, एग्रेटिस्को, काउड, इसकी डेफिनेशन के लिए बता रहा हूं, ह्यूमन और एनिमल फेस और फिगर projecting, figure projecting from the from the gutter. Is that clear? Yes. So from the gutter of a, yes, आप building, of a building. Is that clear? या आप फिर कह सकते हो टिपिकली, टिपिकली acting as a spout to carry,
किसी पानी को कैरी बोले तो वाटर को ले जाने के लिए, क्लियर ऑफ ए वॉल किसी वॉल में, है ना, उसके लिए यूज होता है, क्लियर ऑफ ए वॉल। ठीक है साहब। तो देखिए बोले तो ग्रेटेस्ट, राइट ना, बोले तो बहुत ही एक तरह से खतरनाक, कार्व्ड, बुरी तरह मतलब खतरनाक तरीके से मतलब कार्व्ड ह्यूमन, है ना, और एनिमल कोई भी जानवर का फेस और या फिगर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द गटर ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग से, है ना, ये कह सकते हो, टिपिकली एक्टिंग एज ए स्पाउट टू बोले तो कैरी वाटर क्लियर ऑफ ए वॉल। इज दैट क्लियर? जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना ईमान गंवा दिया है, पानी के पर नाले में गंवा दिया है आपने, राइट ना। तो आपको बोले तो दौलत की वजह से इज्जत नहीं देनी है, राइट ना, यानी कि पता चले बोले तो यहाँ बोले तो एक कहने का मतलब गर्ग जी बिना दौलत के गोयल जी के घर पानी का नल लगा के आ गए, ये बोले तो गर्ग जी थे जो जिन्होंने नल लगा दिया, अदरवाइज कोई और होता तो वो दौलत की वजह से उसके नल लगाता और वो पानी के नाले में होके निकल जाता, बोले तो पैसा ऐसा ही होता है, राइट ना। तो कहने का मतलब ये तो एक मेरा कॉर्ड था जो मैंने इसमें मिक्सअप करने की कोशिश की, बट हुआ नहीं, बेइज्जती हो गई मेरी, है ना, बट ठीक है आप एडजस्ट कर लेना। ओके साहब। गैरेज में लगा हुआ पानी, गैरेज में लगा हुआ पानी का नल ऑयली हो रखा था, राइट। चलिए अगला वर्ड ले लेते हैं, एक ही पे क्यों इतनी माथा फोड़ी करनी, गैरेज। इज दैट क्लियर? गैरेज, यार ये वर्ड बड़ा अच्छा है और इसका अर्थ भी बहुत प्यारा है। कैसे? देखो आप यहाँ हाइलाइटर ले लेता हूं मैं, और हाइलाइटर का पेन का कलर बोले तो घर, है ना, और इश, है ना। आप कह सकते हो ये वैसे तो ये GRI तक इसको ले लो, और पेन ले लेता हूं मैं इसका, पेन, और ये बोले तो गिरी, और ISS बोले तो ऐश, राइट ना। जैसे ऐश गिरी बोले तो वो भड़क गई, कैसे? या ऐश ने घर पर जैसे ही एक कलर देखा इस तरह का तो उस कलर को देखकर वो भड़क गई, ल्यूरिड, है ना। बोले तो गोदी, ये गाउडी, ये भी आएगा आपके सामने, बोले तो GARISH, बोले तो जैसे वो गिरी तो क्या हुआ, भड़क गई, भड़कीला। या फिर कह सकते हो ग्रीस इस कलर को देख करके भड़कता है ना। तो ग्रीस जो है इस कलर को देख करके भड़कता है, ये आपके सामने वर्ड हो गया। मैं इसको मिटा देता हूं। हेलो साहब, ग्रीस कैसे कलर को देखकर भड़कता है, ऐसे कलर को। अब मैं इसको समझा देता हूं, एडजेक्टिव है ये, लिख लो एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? यानी अनप्लीजेंटली ब्राइट और शोभी, अन जो दिल को ना सुहा है, प्लीजेंटली, राइट ना, ब्राइट बहुत ज्यादा, अनप्लीजेंटली ब्राइट, और SHOWY शोभी टाइप जो होता है उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं, भड़कीला, बहुत ज्यादा चुभने वाला जिसे कहते हैं, आया ना। ओके। अब एक बच्चे को दूसरे माँ की गोदी में अगर बैठा दोगे तो वो पहला वाला भड़क जाएगा, एक माँ के दो बेटे हो तो पहला वाला भड़क जाएगा। तो ओवरऑल ये वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के, फिलहाल आपको यहाँ यही याद रखना है, जैसे ऐश्वर्या गिरती है भड़क जाती है, या बोले तो ग्रीस जो है वो ऐसे कलर को देख करके भड़क जाता है, ग्रीस किसी के भाई का नाम होगा, राइट ना। आगे चलिए, गार्नर, मेरे साथ बोलो, गार्डनर फूलों को गार्नर करता है, बोले तो इकट्ठा करता है। तो इस लाइन को कैसे बोलेंगे अपन? बोलेंगे हम गार्डनर, बोलो मेरे साथ, गार्डन में, गार्डनर गार्डन में फूलों को, गार्डनर गार्डन में फूलों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है। गार्डनर गार्डन में फूलों को इकट्ठा करता है, बचा के रखता है, गैदर करता है, GETHER, स्टोर करके रखता है, सेव करके रखता है। फाइनली दिस वर्ड हैज बीन क्लियर्ड। बोल समझ में आ गया? गार्डनर, ठीक है ना। तो इकट्ठा करना, संचित करना, बचा के रखना, और इसके क्या क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम? कलेक्ट करना भी कह सकते हो, एक्यूमुलेट भी कह सकते हो, है ना, असेंबल भी कह सकते हो, ये भी उसी से रिलेटेड है ना। तो लिख लो अगर आप चाहो तो, एक और कलेक्ट, एक्यूमुलेट,
है ना, बचा के रखना, इकट्ठा करना। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। गार्निश, गार्निश, गार्निश है ये। और गार्नियर का जो वो आता है, गार्नियर का कलर जो आता है वो बालों को सजा देता है, सजाने के काम आता है। तो गार्नियर का शैम्पू लगाओ, बालों को सजाओ और फिर उसके ऊपर जेवर लगाओ, तभी वो जेवर अच्छे लगेंगे। पता चला आपके बाल हो रहे हैं ऐसे मिट्टी के, जुए के से, और मतलब बवड़ारे भूतनी जैसे बाल हो रखे हैं, और उस पर आपने अगर ये मुकुट पहनने की कोशिश की, बहुत गंदा लगेगा। इन्होंने पहले गार्नियर के शैम्पू से उसको धो, तब जाकर के आपके उन बालों पर सजेगा ये मुकुट, है ना, डेकोरेट तभी होगा। उससे पहले करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा क्यों बोलूंगा मैं, डेकोरेट, वाओ। एड ऑन, एक एड में मैंने देखा ऑर्नामेंट से उसको एड को सजाया गया है, ऑर्नामेंटेशन करना, है ना। तो निशा ने घर पर जेवरों को गार्निश करके सजा दिया। क्या फिर कह सकते हो, जेवरों को गार्नियर शैम्पू से नहला दिया और फिर सजा दिया। अब ये कौन सी ट्रिक है? अब क्या करें, तो कहीं मिली नहीं मार्केट में, ट्रिक सारी खत्म हो गई, कहां से लेके आए? तो अपन इसको कैसे यूज कर सकते हैं बोले तो देखो, मैं यहां लिख देता हूं, पेन चेंज करके ब्लैक ले लेता हूं, है ना। टू डेकोरेट ए डिश ऑफ फूड, इन दिस केस दिस इज यूज, ऑलराइट ना। तो इसके लिए भी अपन इसको यूज किया जाए, मतलब करते करते ही है इसके लिए, बोले गार्निश उसी को ही कहते हैं कि आप मतलब डिश को सजा देते हो। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत अच्छे तरह से सजाने की कोशिश करते हैं, हाँ है ना। तो ये तो जो मुकुट मैंने यहाँ दिया है, ये तो ये समझाने के लिए दिया है ताकि ये आपको जेवर से भी कनेक्ट हो जाए, राइट ना, ऑर्नामेंट्स वगैरह वगैरह। क्यों हो जाइए, क्या इसका मतलब जेवर है? नहीं, इसका मतलब जेवर, गहना, ये सब हो सकता है, सुशोभित करना, है ना, सजाना, ठीक है, ये सब इसके हैं, इसलिए मैंने ये आपको यहाँ दिया है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बात समझ में आ गई, ठीक है। और क्या हो सकता है, ट्रिम, ट्रिम करना, बोले तो कहते हैं ना इस वीडियो को ट्रिम कर दो, यानी कि थोड़ी सी आगे पीछे से काट करके इसको थोड़ा और अच्छी फिनिशिंग टच दे दो इसको, हाँ है ना। तो फिनिशिंग टच भी हो सकता है इसका, एम्बेलिशमेंट भी हो सकता है, एनहांसमेंट भी हो सकता है, राइट ना। डेकोरेशन में ये सब आते हैं, तो मैं ट्रिमिंग, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंटेशन, एम्बेलिशमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, एम्बेलिशमेंट, EMBE, बेलिशमेंट, एम्बेलिशमेंट। देखो आपको जिनको आता है ये, अगर इस तरह से कनेक्ट भी हो गया ना, तो अपनी समझो वो है मेहनत, वो ले आएगी, क्या कहते हैं, रंग ले आएगी। एम्बेलिशमेंट हो गया, और हमें लेना है एनहांसमेंट, 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 और एक फिनिशिंग टच, फिनिशिंग टच, DOUCH, डेकोरेट करना, एडॉर्न, ऑर्नामेंट्स, राइट ना। डेकोरेट भी इसमें आ गया, एडोन भी इसमें आ गया, ऑर्नामेंट्स भी इसमें आ गया, है ना। किसी चीज को ग्रेस करना, वर्ब के सेंस में ब्यूटीफाई करना, राइट। तो ये दोनों ही चीज है, राइट, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। आप चाहो तो वर्ब और नाउन के अलग अलग सिनोनिम अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, वो मैं बता सकता था। अगला वर्ड ले लेते हैं, GAUCHE। आपके सामने वर्ड है गॉच। वैसे गॉश, गॉश इसको अपन बोलते हैं। वैसे आपने एक चीज नोटिस की होगी, घोची खेलने वाले जो होते हैं वो बहुत फुअड़ और जिद्दी लोग होते हैं। घोची खेलने वाले, घोची खेलने वाले कौन होते हैं? ताश खेलते हैं ना, वो ताश में होता है एक गेम, उसको अपन घोची खेलते हैं। और वो जो घोची खेलते हैं ना, घोची जो खेलते हैं वो बहुत फुअड़ और जिद्दी होते हैं, राइट ना। यानी कि अनुभवहीन होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि कैटरीना अलाउ नहीं करती अनुभवी लोगों को, हाँ है ना। ग्रेसलेस जो लोग होते हैं उनको कैटरीना अलाउ नहीं करती। तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, जैसे इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, जैसे हमारी गऊ, बोले तो GAU से बन रहा है ये गऊ, हमारी जो गऊ, बोले तो गाय। और AUCHE, ओछी, बौनी है इसलिए भद्दी लगती है, ओछी है ना। तो ये आप यहां से ऐसे भी कह सकते हो कि जो ओछी बातें करते हैं, है ना, ओछी बातें, राइट ना, जो ओछी बातें करते हैं। और जी से आपको यहां बनाना है गर्ल, बोले तो जो गर्ल से ओछी बातें करते हैं, बोले तो छोटी छोटी बेकार बद्दी बातें करते हैं, वो लोग बहुत जिद्दी और फुअर्ड होते हैं। यू कैन से दिस, आया ना, ऑकवर्ड एंड क्लमसी, जिसको अपन कहते हैं फुअर्ड, भद्दा,
राइट ना। और बताइए, कोई दिक्कत? चलें आगे। गांव वाले गांव वालों ने भूमि का लगान देना बंद कर दिया, मना कर दिया। अब हम भूमि का लगान किसी को ही नहीं देंगे, है ना। केवल बोले तो भूमि का लगान, भूमि का कर जो होता है, लैंड टैक्स जिसे हम कहते हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं LAND, लैंड TAX, लैंड टैक्स देना बंद कर दिया, राइट ना। तो ओवरऑल गेवल्स का मतलब होता है भूमि का लगान, है ना। बीटल, मैलेट, है ना। तो ओवरऑल आप इस बात का ध्यान रखना, ये वर्ब है ना। और बस इसमें इतना ही याद रखना है, इसको कोई मतलब सिनोनिम विनोनिम देने की जरूरत नहीं है। लैंड टैक्स इसका है जो मैंने आपको बता दिया है। इज दैट क्लियर? तो गांव वालों ने भूमि का लगान देना बंद कर दिया, तो गांव वाले अपनी भूमि का लगान चुकाते हैं। बस ये यहीं से बन रहा है, GAV से बन रहा है गांव, राइट ना। और ये अगर नहीं दिख रहा तो मैं व्हाइट ले लेता हूं, GAV से बन रहा है गांव, राइट ना। और V को एक बार और बोल ले लो तो ये बन जाएगा गांव और वाले। गांव वालों ने भूमि का लगान नहीं दिया। इज दैट क्लियर? ये इस तरह से अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे एक और वर्ड ले लेते हैं, जेंटिल। जो जेंटिल लोग होते हैं वो बहुत सुशील और सभ्य होते हैं। जेंटिल लोग जानते हो आप, भद्र कुलीन लोग, आया ना, एडजेक्टिव है। तो अपन क्या क्या कह सकते हैं इसमें, देखिए आप सुनो, एक्टिंग, टॉकिंग, etc. with a very great, right, very great attention to the rules, जो रूल्स में बहुत ज्यादा ग्रेट अटेंशन वाला हो, रूल्स ऑफ पोलाइट, रूल्स ऑफ पोलाइट बिहेवियर। ओ माय गॉड, मार ही डाला, क्या अटेंशन है। क्लियर है साहब? तो ये सुशील, सभ्य, शिष्ट, शिष्ट गलत लिखा हुआ है, शिष्ट इस तरह से लिखा जाता है, राइट। ये हो गया साहब। तो बोले तो एक्टिंग, टॉकिंग, एक्टिंग टॉकिंग कैसे, विद ए वेरी ग्रेट अटेंशन टू द रूल्स ऑफ पोलाइट बिहेवियर। कुछ लोगों का बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो इतने अच्छी तरीके से बात करते हैं, इतने भद्र लगते हैं, वाओ व्हाट ए नाइस। आप कभी रेड FM पर लव गुरु सुनना, आपको पता चल जाएगा, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से बात करता है, राइट ना। किसी का भी दिमाग खराब हो जाए उसकी बातें सुन करके। तो भद्र कुलीन, ठीक है, बहुत है इतना ही। और इसमें अगर कुछ आपको और जानना है वो मैं बता देता हूँ। रेस्पेक्टेबल जिसे हम कहते हैं, डेकोरस जिसे हम कहते हैं, मैनरली हम जिसे कहते हैं, तो ये सारे लिख देता हूं मैं, हाँ है ना। रिफाइंड, 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 रेस्पेक्टेबल, 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 रेस्पेक्टेबल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, राइट ना। एक और हो सकता है वेल मैनर्ड, इसी में समझने के लिए, वेल मैनर्ड, डबल एन है ये, है ना, डबल बैन। और एक पोलाइट भी कह सकते हो, बहुत पोलाइट हो यार आप, क्या बात है, इतने पोलाइट, है ना, राइट। और क्या हो सकता है, कल्चर्ड, कल्चर्ड भी मतलब इसी से मिलता जुलता है, कल्चर्ड भी आप कह सकते हो। और क्या हो सकता है, कल्चर्ड हो सकता है ना। चलो बहुत है ना। सुशील, सभ्य, सभ्य, सभ्यता वाला मैंने बताया था, देखो वो रस पी करके अपनी सभ्यता भूल गया है, डेकोरस, देखो वो रस पी करके, रसपान करके वो अपनी सभ्यता भूल गया है ना। और एक मैंने कोर्ट भी बताया था कि कोर्ट, USA की कोर्ट में लोग अपनी सभ्यता नहीं भूलते, कोर्टस, सभ्य, है ना, कोर्टेश भी हो गया इसका, हो गया ना, बोलो। चलिए, जेंटल लोग बहुत सुशील होते हैं, तो मैं इसकी ट्रिक यहां भर देता हूं, लिखी नहीं, जेंटल लोग बहुत सुशील होते हैं,
जेंटल लोग बहुत सुशील होते। हेलो साहब, पेन चेंज करना पड़ेगा और ये बिंदी यहां से हटानी पड़ेगी। जेंटल। चलिए, प्रीटेंट। प्रीटेंट, पहले के जो टेंट यूएसए में लगाए जाते थे ना, उनको सुशील और सभ्य लोग लगाते थे। डेकोरस ये हो गया, कॉर्टस हो गया, रिफाइंड हो गया, रेस्पेक्टेबल हो गया, वेल मैनर्ड हो गया, पोलाइट हो गया, कल्चर्ड हो गया। इज इट क्लियर? तो ये सब इसका हो गया, बोले तो कथा इसकी पूरी। चलिए, जैनु को फ्लैट, जानू को जानू, जानू जानू जानू, जैनु बोले तो जानू, जानू को जैनु फ्लैट, जानू को फ्लैट पर लाने के लिए मैंने उसके सामने घुटने देखे। बोले तो जानू को घुटने, बोले तो जानू जैनु, है ना? तो यहाँ कहो इसको जानू और इसे कहो फ्लैट। बोले तो जानू को, ओहो फ्लैट में आधा फे आता है, फ्लैट पे लाने के लिए, फ्लैट पे लाने के लिए मैंने उसके सामने घुटने टेके, है ना? BOB, राइट ना? कॉटो, है ना? ग्रोवल। तो ना जेनुअली ऑनेस्टली यह एक्ट घुटने टेक कर किया जाता है। ये इसकी अच्छी वाली वो है, सुंदर वाली जो स्ट्राइक नहीं करती। स्ट्राइक तो जानू वाली ही आपको करेगी। कहते हैं ना चीजों को, मतलब ऐसी चीज, मतलब माइंड को ऐसी चीजें स्ट्राइक करती है। आया ना? चले आगे। तो घुटने टेकना, जानू को फ्लैट पे लाने के लिए, है ना? तो इसको गोद में जब बैठना भी कहते हैं, घुटने के बल बैठना, है ना? घुटने टेकना, घुटने के बल बैठना, राइट ना? जैसे ये बैठा हुआ है ना ये व्यक्ति, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं इस तरह से बैठना, है ना? या फिर माँ की गोद में जाके बैठ जाना, है ना? ऐसे। कॉटो और स्क्रेप, ये दो चीजें इसकी ध्यान रखना है। कोई तो होगा जो घुटने टेकने पे मजबूर, कोई तो होगा इस टाइम पे। कॉटो कौन है? कोई तो होगा जो घुटने टेक करके बैठा होगा अभी पढ़ते समय। आप में से कितने लोग हैं जो घुटने टेक करके बैठे होंगे, है ना? अगर कोई इग्नोर करे तो परेशान मत होना। लोग अक्सर अपनी औकात से बाहर की चीजों को इग्नोर करते हैं। हमें घुटने नहीं टेकना, हमें घुटने नहीं टेकना, चाहे कोई इग्नोर करे या ना करे। जेन्यू फ्लैट, जेरीमेंडर अगला वर्ड आपके सामने है, तो राइट, जेरीमेंडर, है ना? जेरी, जेरी मंदिर में पता नहीं कोई गोलमाल कर रहा है, जालसाजी कर रहा है यार। जेरी मंदिर में आकर करना क्या चाहता है? फेक मिमिक, है? जेरी मंदिर जाने के लिए जालसाजी करता है, धांधली करता है ना? जो चुनाव से पहले की जो जालसाजी होती है ना, उसके लिए अपनी इसको यूज करते हैं, है ना? तो जेरी करता है मंदिर में जालसाजी। जेरी मैंडर बोले तो मंदिर। जेरी ने मंदिर में जाके क्या करी? बोले तो जालसाजी करी। हेलो साहब, आपका अगला शब्द है जिब्रिश। जिब्रिश का मतलब होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ करना या बेमतलब शब्द बोलना। और बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ आपको दिख रहा होगा कि गब्बर ने बारिश आते ही बड़बड़ करना शुरू कर दिया। या फिर यूं कहिए, अगर आपको इस तरह से ये बैठ नहीं रहा है तो आप ये कहिए कि ये GIBER, ये जो आपको दिख रहा है यहां तक, राइट? मैं हाइलाइटर लेके आपको समझा देता हूं। हाइलाइटर क्या, रेड कलर में जो लिखा हुआ है, इससे सीधा सीधा आप गब्बर बनाओ। मैंने यहां गब्बर बना दिया और यहां IS से बन रहा है ऐश्वर्या। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये जो गब्बर है, ये ऐश के साथ, ये जो गब्बर है, ये ऐश के साथ बेमतलब के शब्द क्यों बोलता है? जब भी ऐश्वर्या मिलती है उसको गली में, मोहल्ले में, छत पे, नदी के तट पे, बड़बड़ करते रहता है, बड़बड़ करते रहता है। व्हाट ए रबिश यार। है? मैंने सुना था कि ड्राइवर ही बकवास करता है, मैंने सुना था बाबले लोग ही बकवास करते हैं, गांव वाले ही बकवास करते हैं, बट यहाँ तो गब्बर भी ऐश्वर्या से बकवास कर रहा है। तो जरा देखिए यहाँ कितने शब्द आपके सामने। सबसे पहले गब्बर ऐश्वर्या के साथ बकवास कर रहा है। देखिए, BABBLE, बाबले, हे बाबले गब्बर, हे बाबले गब्बर, एक बात बता, ऐश्वर्या के साथ, गांव वालों के साथ मिलकर के, ऐश्वर्या के साथ गांव वालों के साथ मिलकर के, राइट ना, इतनी रबिश बेवकूफी बातें क्यों करता है? और मुझे ड्राइवर ने बताया कि तू बकवास करता है बाबले, गब्बर ऐश्वर्या के साथ, गांव वालों के साथ मिलके,
रबिश बातें करता है, ड्राइवर ने मुझे बताया। तो ये आप इसको ध्यान से देखो, ये सारे वर्ड आपको एक ही धुरी पर याद हो जाएंगे, राइट ना। बेमतलब के शब्द, निरर्थक ध्वनि, समझ की बाहर की भाषा है, अस्पष्ट उच्चारण जिन्हें हम कहते हैं, जो समझ में ही नहीं आए उसे हम कहते हैं बोले तो जिब्रिस, नॉनसेंस। और इस तरह की नॉनसेंस बातें मैं यहां लिखता हूं, इस तरह की नॉनसेंस बातें मुझे लगता है गार्बेज में फेंक देनी चाहिए, गार्बेज के डब्बे में फेंक देना चाहिए, आया ना। राइट, एक रबिश हो गया, राइट ना। अच्छा, एक और मैंने बताया था BLAT और HER, है ना, ब्लेदर, ये भी मैंने बताया था आपको, राइट ना। कि मम्मू जम्मू भी मैंने आपको बताया था कि मम्मू जम्मू से मतलब बकवास बातें कर रहा है, मम्मो जम्मो, JUMBO, आया ना। वो मुझे ट्रिप पे ले जाने की बात कर रहा है, यहाँ स्पेलिंग में ई है बस, है ना, TRIP की स्पेलिंग में ई है, राइट ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इसको भी आपको यहाँ याद रखना है ना। तो ट्रिप पर ले जाने की बकवास कर रहा है, मम्मू जम्मू कर रहा है, ब्लेदर कर रहा है, गार्बेज के डब्बे में फेंक दो बकवास नॉनसेंस बातों को, है ना। ये सब इसी के निकल के आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? बोलो। तो जिब्रिस का मतलब क्या हो गया? गब्बर, ऐश्वर्या से बड़बड़ के मतलब। अब एक गब्बर क्यों बोल रहे हैं हम इसको, जब्बर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि यहाँ जी से आप इसको अगर फर्स्ट लुक में देखोगे, जिनको प्रॉब्लम है उनको एक गब्बर दिखेगा, वही स्ट्राइक करेगा। गब्बर ऐश्वर्या से बकवास करता रहता है, बेमतलब के शब्द बोलता रहता है, रबिश। जैसे ड्राइवर बकवास करता है, बाबले तुम बकवास कर रहे हो, है ना, गैबल गांव वाले बकवास करते हैं। तो ये हो गया आपका जिब्रिस। अगला वर्ड है GIBE, जाइब। इसका मतलब होता है हंसना। यार मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, तुम अपनी जीवन निकाल के क्यों हंस रहे हो, ताना मार रहे हो? जीवन निकाल निकाल के ताना मारते कुछ लोग होते हैं ऐसे, है ना। अब ये देखिए इन्हीं दो व्यक्तियों को देखो, बोले तो जब हंसते हैं तो जीवन निकाल निकाल के, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हंसते हैं तो 1 किलोमीटर लंबी जीवन के मुंह से निकल जाती है, बाहर आ जाती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवे निकाल के हंसी पाना। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट, टॉन्ट मारते हैं, राइट ना। अरे यार टॉन्ट मारना है, जीर, डिग, ये सब हंसी ताने से रिलेटेड है। तो इस वर्ड से हमने क्या बनाया? GIBE से बोले तो जीभ है, सीधा सीधा बन रहा है कि अपनी जो जीभ है ना। तो ये तो होता जीभे से आपको, लेकिन जीभ को ऐसे लिखते हैं हम, जीभ। तो जीभ में निकाल करके क्यों हंस रहे हो, क्यों मतलब लाफ कर रहे हो आप, है ना, क्यों? तो इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए हंसी, मजाक, ताना, राइट ना। मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था, तो इसमें हंसी के हिसाब से अगर देखें तो LAUGH, लाफ, राइट ना। इसके हिसाब से हम देखें तो आप ये कह सकते हो, लाफ्टर चैलेंज आपने सुना होगा, है ना। बोले तो जस्ट मैं तो मजाक कर रहा था, जस्ट मैं तो मजाक कर रहा था। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों ही होता है, राइट, JIBE, ये भी आप बोल सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ? जीवे निकाल के क्यों हंस रहे हो, जीवे निकाल के क्यों हंस रहे हो, ये भी इसका होता है। हाँ, इसको डिग के सेंस में भी अपन कई कई बार यूज करते हैं। टॉन्ट हो गया, मॉक हो गया, स्नीर हो गया, स्कॉफ हो गया, ये भी इससे संबंधित है। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल आपको जो मतलब खास शब्द ध्यान रखने हैं जो इसके चाचा ताऊ के हैं, वो यही है, टॉन्ट, राइट, और जेस्ट में तो मजाक कर रहा था, ताना, डिग, है ना। इनको आपको ध्यान रखना है। तो मैं जब भी कुछ बोलता हूं मेरे दोस्त हंसने और ताना मारने लगते हैं। चलते हैं आगे। आंसू का कोई वजन नहीं होता, पर निकल जाने पर मन काफी हल्का हो जाता है। अगला वर्ड है आपका GLAZE, ग्लेज, शीशा लगना। लड़कियां बड़ी लेजी होती हैं। जी बोले तो गर्ल, यहां इससे बन रहा है गर्ल। और आपने देखा होगा गर्ल बड़ी लेजी होती हैं, लेकिन उनकी लेजीनेस शीशा लगाने में नहीं दिखती। भले कितनी भी लेजी हो, बट वो शीशा ऐसी जगह लगाएंगी जहां उनको शीशा कम से कम 50 बार उनके सामने हो, ताकि वो खुद को बार बार देख सकें। बोले तो ग्लास, इनले। तो गर्ल्स माना कि लेजी होती हैं, बट शीशा लगाने में लेजी नहीं होती। शीशा लगवा लो,
या जड़वा लो। टू फिट ग्लास इनटू यानी कि कहीं भी जहां आपको लगता है वहां ग्लास फिट करवा दो, राइट ना, तो उसको कहते हैं शीशा लगाना। तो दीवार में शीशा लगाने में लेजीनेस उनकी कभी नहीं दिखती। ये गर्ल्स की बड़ी खास बात है, उनसे पूछ लेना भले, वो बता देंगे, है ना। अब इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, देखिए आपको इतना ही ध्यान रखना है। वैसे आप इसको कॉटिंग भी कह सकते हो, कॉटिंग करना। इससे आपको समझ आ जाएगा कि जब हम किसी चीज को कॉटिंग करते हैं, है ना, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, शीशा लगाना बोले टू फिट ग्लास, बस। इसमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप समझ रहे हो एग्जाम की दृष्टि से। इंपॉर्टेंट आपका अगला वर्ड है बोले तो ग्लेज, ये सॉरी ग्लीन। ग्लेज आपका हो ही गया, ग्लीन आपका वर्ड है। अब ग्लीन का मतलब होता है बीनना, और ये GLE से बन रहा है गली। और मैंने देखा कि कुछ लोग गलियों में कुछ कचरा बीन रहे हैं। ग्लीन कचरा बीन के, गलियों में कचरा बीन के कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो गलियां क्लीन हो जाएं, ग्लीन से क्लीन हो जाएं। तो ग्लीन का मतलब है बीनना, इकट्ठा करना, बटोरना, पिक करना, गैदर करना, राइट ना। तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं टू कलेक्ट और पिक अप स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूज फैक्ट्स, यानी इस तरह की छोटी छोटी चीजों को ग्लीन करना। तो मैं क्या लिखूंगा बोले तो टू कलेक्ट, वेरी नाइस, और पिक अप स्मॉल अमाउंट्स ऑफ न्यूज या फैक्ट्स, ATC और कुछ भी, राइट ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, राइट, RALLY और A मैश और प्लेसेस, ये इसके सिनोनिम है, राइट। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहां ये सीधा सेट हो रहा है। गलियों में कुछ लोग गलियों को क्लीन करने के लिए वहां के कचरे को बीन रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उसको बाहर फेंका जा सके। इज दैट क्लियर? या फिर यूं कह सकते हो कि गलियों को इसलिए साफ किया जा रहा है कि वहां रैली आने वाली है, तो रैली बोले तो रैली वहां करने वाले हम, रैली वहां से गलियों में होके हो जाए, तो इसलिए वहां के कचरे को हम वहां से साफ कर रहे हैं रैली की वजह से, हाँ या ना। अगला वर्ड है ग्लाउच, जिसका मतलब होता है घूरना। मैंने देखा ये गर्ल बोले तो एक लड़की, यहां इससे GL से सीधा सीधा गल बनेगा ना, और LOAT से बोले तो बन रहा है ये लूट। आप इसको लूट से कनेक्ट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने देखा यार कोई एक लड़की मैंने देखी, वो मतलब बड़ी तीखी नजरों से देख रही थी, वो किसी को घूर रही थी, किसी को लूटने के लिए। मुझे लगता है कि वो एक लड़की है ना, वो किसी को लूटना चाह रही थी। तो ऐसी लड़कियां होती है, स्नैचिंग भी करती है, बहुत सारी लड़कियां होती है ना। तो पता नहीं बड़ी चाह से देख रही है लड़की, क्या चक्कर है समझ नहीं आ रहा, ये घूर रही है किसी को, ये लूटने के इरादे में है शायद। तो एक गर्ल को मैंने देखा तो मुझे लगा वो लूटने के पर्पज से किसी को घूर रही है। इस तो ग्लूट। तो हमारी गली को कुछ लोग ऐसे घूर रहे थे जैसे लूटने के इरादे से आए हो। तो यहाँ तो आपको उसको ध्यान रखना, आप चाहे तो इसको एल को यहाँ से हटा सकते हो पर ये गॉट बन जाएगा। तो यहाँ इसका सेंस निकलेगा यार हमारी गॉड को कोई लूटने के इरादे से यहाँ इधर उधर मतलब तपरी मार रहा है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो गुलशन ग्लोबर, आपने गुलशन ग्लोबर जी को आप जानते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि उनकी जो नजरें हैं ग्लोवर जी की, वो बहुत, जब भी किसी को देखते हैं वो तीखी निगाहों से देखते हैं। तो तिरछी निगाह से देखना। तो पिछले वाले का क्या था, पिछले वाले का था लूटने के पर्पज से घूरना, राइट। और यहाँ इस वाले का मतलब क्या है, वहां लूटने के पर्पज से, मतलब वहां सेंस निकल रहा था कि गर्ल एक लूटने के पर्पज से घूर रही थी, पर यहाँ तिरछी निगाह से देखना, तीखेपन से देखना, है ना। डैगर्स, लुक, ग्लूम, स्टेयर, है ना, ये सारे वर्ड। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, DAGGER, डगर डगर पे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तीखी निगाहों से आपको देखेंगे। आप वहां से निकल तो जाओ, आपको पता चल जाएगा। आप जैसे वहां से निकलोगे आपको समझ आ जाएगा कि कोई कुछ लोग हैं जो आपको तीखी निगाहों से देख रहे हैं। नाक भौं सिकोड़ना, है ना, टू स्टेयर एंग्रीली। तो यहाँ इसका आप ये कह सकते हो नाक भौं सिकोड़ना। तो इसका सही मायने में जो मीनिंग है वो ये है नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना से रिलेटेड है ये, है ना। अब वो चाहे वाले तीखी निगाह से देख लो या गुस्सैल निगाह से देख लो, है ना, चाहे भौं चढ़ा करके अपना गुस्सा वहां दिखा लो,
तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि वो तिरछी निगाहों से देख रहा है ग्लोबर मुझे, है ना। यहाँ एक वर्ड और है, यहाँ एक बहुत प्यारा वर्ड है लाहौर, है ना। ये लाहौर है, ये लाहौर, जैसे ओ यू आर का प्रोनाउंसिएशन तो आप जानते हो, ले में जोड़ दो लाहौर हो जाएगा ये, है ना। तो ये भी इसका है, ये भी अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। स्टेयर बोले तो, स्टेयर बोले तो किसी को स्टेयर करना। अब ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, एस में पढ़ा दूंगा इसको मैं, ये एस में आपको बताऊंगा, राइट ना। ये एक साथ बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। बोले तो लुक करने से आप देख सकते हो, ग्लूम करने से देख सकते हो, डगर डगर पर। तो गुलशन जो है वो डगर डगर पे आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, है ना। बोले तो जो आपको तीखने जाओ से देखेंगे, या कुछ लोग नाक भौं सिकोड़ के आपको देखेंगे, है ना। स्कूल में भी कुछ लोग मुझे ऐसे नाक भौं सिकोड़ के देखते थे। स्कूल, स्काउल, SCOWL, तो स्काउल बोले तो स्कूल में बहुत लड़के थे जो नाक भौं सिकोड़ करके देखते थे, ठीक है। तो ये हो गए। तो हालांकि ये सारी चीजें जो है ना, आपको ये सब याद हो जाएंगे सारे वर्ड्स, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप इन शब्दों के साथ बने रहो, इनको देखते रहो, आपके सामने से एक दो बार और निकल जाएंगे ना, तो ये आपको याद हो जाएंगे। जैसा कि मेरा पैटर्न है, आप उस पे उसको फॉलो करो। जैसे अभी आपकी मैराथन क्लास है, राइट ना। तो मैराथन क्लास आपने ली होगी, तो हमने सारे वर्ड्स पढ़े, फिर उनको एक बार फिर मैंने रिवाइज करा दिया, ताकि रिकॉल हो गया आपको कि क्या है। कमेंट करके आपने उनका जवाब दे करके प्रैक्टिस भी कर ली। तो ओवरऑल इससे क्या है कि आपका ये बना रहेगा। आप जानते हो एक बार में चीजें स्ट्राइक करनी करते हैं, अच्छा स्ट्राइक भी कर जाती है आपको यहाँ। बट फर्क क्या होता है कि जब आमने सामने होते हैं ना, तो वहां आमने सामने एक दूसरे के एक्सप्रेशन और फेसेस को देख के, मतलब वहां मतलब ऑटोमेटिक हंसी आ जाती है, हम ऑटोमेटिक एंजॉय के मूड में आ जाते हैं। तो वहां तो क्या बहुत मजा आ जाता है फेस टू फेस हम जब देखते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल, यहाँ एक ये सिस्टम जो है, ये रिकॉर्डिंग मोड पर आप बिल्कुल एक अपने सामने बैठे हैं, तो आपके पास में भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जहां उसको देख करके दो तीन जने, अगर आप दो तीन जने होंगे तो भी आप हंस सकते हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ डायलॉग चाहे कैसा भी होगा, राइट ना, आप कैसा भी चुटकुला नॉर्मली बोल के देख लो, आपको खुद को भी उस पर हंसी नहीं आएगी नॉर्मली। लेकिन अगर वही चार पांच लोगों में एक्सप्रेशन के साथ अगर उसको प्रेजेंट किया जाए चार पांच, तो उस पे छोटे से छोटे चुटकुले पे भी हंसी आ जाएगी। तो ओवरऑल क्या है कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो बनता है, वो बनता है आप लोगों के हिसाब से कि कितने लोग हैं, क्या हैं, कैसा रिप्रेजेंटेशन था वहां ना। तो ओवरऑल अगले वर्ड पे हम चलेंगे ग्लूटन। आपने देखा होगा लड़कियां जो होती हैं टन भर खाती है जब तक उनका पेट नहीं भर जाए, तो गले तक टन भर खाती हैं लड़कियां, बड़ी पेटू और भुक्कड़ होती हैं, है ना। तो गले तक टन भर खाती हैं जब तक भर ना जाए, आपने देखा होगा गले तक। अब यहाँ मैं एक्सप्रेशन नहीं दे सकता गले तक ये वगैरह वगैरह, है ना। तो ये आपको सीधा सुन के काम चलाना पड़ेगा। तो ग्लू बोले तो गले तक टन भर खाती है, खाऊ लड़की जो होती है, तो इसका हम कह सकते हैं पेटू और खाऊ, जो बहुत ज्यादा खाऊ। तो किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है, गर्ल्स प्लीज बुरा मत मानना, बस एक लॉजिक है। तो GL से गल बन रहा है, गल बोले तो गले तक, टल भर बोले तो पेटू खाती है, वो पेटू होती है ना। जो बहुत ज्यादा खाता है उसको कहते हैं ग्लूटन। इज दैट क्लियर? वैसे तो ये ग्लटन है, ग्लटन, इसको नॉर्मली हम ग्लटन बोलते हैं, है ना। तो और इसकी नाउन बनती है ग्लटनी, इसमें वाई और लगा दो, ये नाउन बन जाएगा ये, जिसका मतलब हो जाएगा खाऊ, राइट ना। तो ये भी इसकी एक नाउन है, ग्लटनी आप कह सकते हो इसको। इज दैट क्लियर? तो और ग्लटन भी है, तो ये दोनों ही नाउन है, ऊपर वाला भी नाउन, ये मतलब ये ग्लटन भी नाउन है ऊपर वाला, और इसके साथ जो मैंने दूसरा वर्ड बताया ग्लटनी, जो मैंने इसमें वाई लगा के दूसरा वर्ड आपको मैं बोल रहा हूँ, वो भी नाउन है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब आपको समझ में आ गया यहाँ कि बोले तो गले तक टनवर खाने वाली लड़कियां बोले तो क्या होती हैं, ओवर ईटर होती हैं। ओवर ईटर आप कह सकते हो, है ना। गवर्नमेंट आप कह सकते हो। गौर से देखो मंद बुद्धि के लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना। गौर से देखो मंद बुद्धि के लोग ज्यादा खाते हैं। या फिर गोरे लोगों को आप कभी भी देखना, गोरे मैन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बिग ईटर होते हैं, तो बिग ईटर हम कह सकते हैं, है ना। एक और होता है GOGER, गौरचर, है ना, गौरचर। अब यहाँ भी आप कह सकते हो बोले तो ये GOR से सीधा बन रहा है गोरे लोग, है ना। गोरे लोगों के घर में चल जाओ, या गोरे लोग, गोरे लोगों के, गोरे लोग जो होते हैं मैन बोले तो लोग, उनकी बात, ये दोनों ही पेटू होते हैं, है ना। तो GER से घर बन रहा है, आप इसको यहाँ कनेक्ट कर लो। GOR बोले तो गोर। अब ये GOR वाले जितने भी होंगे उनको गोरा ही मानना पड़ेगा आपको, है ना। अब ये मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिख दी हिंदी की, इसको मिटाना पड़ेगा। अब ये देखिए, जो गोरे और GOUR, ये भी गोरे, और यहाँ MAN, मैन। तो गोरे मैन जो होते हैं बिग ईटर रखते हैं, बिग ईटर, एलो साहब, गोरे मैन बिग ईटर होते हैं। और गोरे लोगों के आप घर पे भी जाओगे तब भी आपको वहां बोले तो बिग ईटर मिलेंगे, गोरे लोगों के घर हमेशा बिग ईटर मिलेंगे। तो ये हो गया साहब बिग ईटर। इज दैट क्लियर? गोद, माँ की जो गोद होती है हमें प्रेरित करती है, आगे बढ़ाती है, इंसाइटमेंट पैदा करती है हमारे अंदर, प्रोवोकेशन जिसे हम कहते हैं।
माँ की जो गोद होती है, वास्तव में उसकी तो होड़ ही नहीं है ना। तो ये गुड जैसा प्रोनाउंसिएशन है गॉज, तो लोग हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कहते हैं। तो आप इसको यहाँ ओ ए जो है इसको भी ए, मतलब ए को ओ कर दो तो ये गुड बन जाएगा। तो गुड लोग जो होते हैं हमेशा प्रेरित करेंगे, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आया ना। तो ओवरऑल गुड लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि यार हाँ यार कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो इनकरेजमेंट हो, है ना। इनकरेजमेंट लोग जो होते हैं ना, जो इनकरेज करते हैं हमें, ठीक है। या फिर आप यूं कह सकते हो कि जो हमें उत्साह देते हैं, है ना। बेजर, BADGER, ये इसका भी मोटिवेट जो करते हैं, मोटिवेट इनकरेज जो करते हैं, तो मोटिवेट, इनकरेज, इंसाइटमेंट, है ना। तो ये सब इसके, प्रोवोक आप कह लो, तो ये सब इसके आ जाएंगे। बोले तो गुड लोग हमें प्रोवोक करते हैं, इंसाइट करते हैं। अब इसमें मतलब वैसे तो इंसाइटमेंट बोले तो उकसाना होता है गलत काम के लिए, बट ये उकसाना बोले तो सपोर्ट करना, ये सब एक जैसे ही मिलते जुलते शब्द है। इज दैट क्लियर? तो इनसे आपको धोखा नहीं खाना है, ठीक है। इनकी खूबसूरती में नहीं जाना है, खूबसूरती से धोखा नहीं खाइए जनाब। तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है क्या नहीं। तो ये आपका वर्ड हो गया, बोले तो गुड लोग हमेशा प्रेरित करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए और ले लेते, गोरे गोरे मुखड़े पे गाढ़ा गाढ़ा खून। आप मेरे साथ बोलो, गोरे गोरे मुखड़े पे गाढ़ा गाढ़ा खून, हाँ या ना। तो गोरे लोगों का खून गाढ़ा होता है, किसने कह दिया भाई गाढ़ा होता है? मैंने तो नहीं सुना, है ना। ब्लड लेटिंग, है ना, स्लॉटर, कार्नेज, है ना। कार में इस एज में मैंने मतलब मैं कार्नेज, कार्नेज बोले तो आप कह सकते हो कार में यार इस एज में मैंने मतलब ऐसे ऐसे गाढ़े गाढ़े खून के पिंड देखे हैं। ये कहाँ से आ गए? कौन आ गया कार में? हो हुआ होगा कोई ना कोई इस तरह से, ठीक है ना। तो गौर का मतलब होता है गौर, जिसका मतलब होता है जमा हुआ खून, गाढ़ा खून। मैं इसको लिख सकता हूं जमा हुआ खून, जमा हुआ जो खून होता है, राइट ना, उसको कहते हैं रक्त रंजित। जमा हुआ खून रक्त रंजित, है ना, ब्लडीनेस। तो BL ब्लड, है ना, ब्लड से रिलेटेड है, तो आप इसमें कह सकते हो ब्लडीनेस, है ना। कार्नेज, स्लॉटर, है ना, BUT, है CHERY। आपने ये वर्ड सुना है? ये भी कसाई खाना, बूचरी, है ना। तो ये उसी से, बूचरी में क्या होता है, वही वो काट चाट वगैरह, वही आपको गाढ़ा खून वगैरह ये सब मिल जाएगा देखने को, है ना। अबेच्योर है, तो ये उससे मिलता जुलता है ये वर्ड, ठीक है ना, बूचरी। खैर इसको पर आप ध्यान ज्यादा मत दो, जो ध्यान देने लायक है वो ब्लड लेटिंग और स्लॉटर बोले तो, है ना, SLAUGSTER। तो इन पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे स्लॉटर का मतलब नरसंहार होता है, बट ये इसी से रिलेटेड है, नरसंहार बोले तो नरसंहार करना, तो वही हो गया ना कि खून करना, गाढ़ा खून करना, हाँ या ना। ये हो गया साहब, गोरे गोरे मुखड़े पे गाढ़ा गाढ़ा खून। गाना सुना होगा ना आपने, गोरे गोरे मुखड़े पे गाढ़ा गाढ़ा खून, राइट। अगला वर्ड ले लेते, लास्ट एंड फाइनल वर्ड है आपका गॉर्ज, और मैं इसको पढ़ूंगा जॉर्ज। और मैंने सुना है कि जॉर्ज साहब जो है तंग घाटियों में फंस गए, पहाड़ों में सकरे पथ में पड़ गए। तो ये जॉर्ज जैसा आपको दिख रहा होगा, और ये फर्स्ट लुक में तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को जॉर्ज ही पढ़ेंगे। अगर जॉर्ज नहीं पढ़ रहे को गॉर्ज पढ़ लो, हाँ या ना। फिर भी जॉर्ज पहाड़ों में सकरे पथ से होते हुए तंग घाटी तक गया। चास्म, जॉर्ज जो है तंग घाटियों से होते हुए, सॉरी मतलब पहाड़ों में से सकरे पथ से होते हुए तंग घाटी में गया। तो इसका मतलब होता है तंग घाटी, है ना, तंग घाटी। अच्छा, और क्या हो सकता है इसका, और क्या क्या हो सकता है? चास में मैंने आपको बता ही दिया। एक और ले सकते हो आप गल्फ, है, घाटी वाटी, GULF, गल्फ होता है ना, गल्फ भी तो घाटी को ही कहते हैं, हाँ या ना। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, काफी इतना ज्यादा अपन को इसमें जरूरत है नहीं, है ना। तो जॉर्ज साहब जो है तंग घाटी में जाकर के फंस गए। तो आज की कथा यहीं स्टॉप करते हैं हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, बने रहने के लिए। इसी तरह से पढ़ते रहिए। वो भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और वक्त सबके पास होता था, पर आज आपने मेरे को वक्त दिया है यहाँ तक की क्लास लेने के लिए। चाहे बोरिंग थी, चाहे कुछ भी थी, लेकिन आपने फिर भी क्लास ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप वर्ड्स पढ़ते रहिए और याद करते रहिए।